Hello student, welcome to Study at Home series. Today in this video we study the calculation of the space occupied. Calculation of the space occupied means study of packing efficiency or packing फ्रैक्शन। तुम लोग पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। मैंने बताया था कि उसी टॉपिक से रिलेटेड ये नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी या उसको कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन, शॉर्ट में पीएफ या पीई कहते हैं। ये बेस है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एटम। तो उसमें तुम लोग पढ़े थे कि जो सिंपल क्यूब होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम जो आया था वो 1 आया था। इसी तरह से फेस सेंटर्ड में जो टोटल नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल्स आए थे वो आप लोग कितना पढ़े थे? फेस सेंटर्ड में तुम लोग पढ़े थे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, और बॉडी सेंटर्ड में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 2 होते हैं। उन्हीं के बेस पर ये पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। जो मैंने नोट्स तुम लोगों को सेंड किया है उसमें वो सामने रखो और देखो, उसमें कैलकुलेशन दिया हुआ है। उसी कैलकुलेशन को कैसे पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। जैसे यही टॉपिक है ना कि कैलकुलेशन ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। देखो, इसमें कहा जाता है कि वी हैव सीन, या इसको डिफाइन अगर हम करें तो कहेंगे कि द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फील्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। या उसको दूसरे सेंस में कहें तो कहेंगे कि द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फील्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब किसी भी क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनके फिल होने के बाद जो स्पेस रह जाता है, उस स्पेस को हमको फिल करने के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, नीड होती है, उसी को कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कैपेसिटी, कि किसी भी क्यूब के अंदर या पार्टिकल्स के ये फेस सेंटर्ड हो या बॉडी सेंटर्ड हो, उसके अंदर कितनी एफिशिएंसी है कि वो अपने अंदर और पार्टिकल्स को रख सकता है, तो उसको कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसको 3 सेंस में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहला होता है सिंपल क्यूब, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड है आपका फेस सेंटर्ड। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले स्टडी किया जाए सिंपल क्यूब, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब। स्टूडेंट देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक, ये मैंने सिंपल क्यूब बनाया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोग एक्सप्लेन किए थे, हमने बताया था कि ये 6 कॉर्नर होते हैं आपके, 2 3 4 5 6 8 होते हैं, 7 और 8, ये 8 कॉर्नर होते हैं। ये मैंने कहा था कि एक कॉर्नर पर जो एक पार्टिकल होता है 1/8, ये एक पार्टिकल है, इसका आप 8 पार्ट कर दीजिए ऐसे, तो ये जो एक पार्ट है ये एक कॉर्नर पर आता है। इसी को मैंने कहा था कि 1/8, और ये 8 है, इसको मल्टीप्लाई किया था तो मैंने आया था तो कितना आएगा 1। तो ये हमने कहा था कि सिंपल क्यूब के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल्स होते हैं वो कितने आए थे? 1 आए थे। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसी के बेस पर एक्सप्लेन किया जाता है। कहा जाता है सपोज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी? ये एज लेंथ है, ये ए है, ठीक है। इसी तरह से
ये इसकी दूसरी एज लेंथ है, ये भी ए है, और ये इसकी तीसरी एज लेंथ है जिसको हम ए मानेंगे। इस तरह से एज लेंथ क्या हो गई, ए क्यूब। ठीक है, और एज लेंथ जो होता है, ये दो पार्टिकल्स हैं, इसका सेंटर ये हो गया। ठीक, इस सेंटर से एक नहीं कहते रेडियस निकाला जाता है, तो रेडियस को आर मान लिया जाएगा, और इस पार्टिकल का जो रेडियस है वो क्या मान लिया जाएगा, आर मान लिया जाएगा। तो जो इसका क्या कहते हैं उसको कि एज लेंथ आया वो ए है, और एक एज लेंथ में कितना आया, 2r। तो एक एज लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r हो गया। ठीक है, एज लेंथ इज इक्वल टू 2r। तो ये क्लियर हुआ, a इज इक्वल टू 2r। फार्मूले में देखो तुम लोग लिखे होगे कैसे आया, कि ये रेडियस लिया गया है दोनों पार्टिकल्स का। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1, ये वहाँ पर यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया, 1 कैसे आया। उसके बाद ये फार्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी में कैलकुलेशन का, कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब ये देखो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के फार्मूला ये लिख लिया। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, स्फीयर का तो पहले निकाला, अब उस क्यूब का निकालेंगे। क्यूब का मतलब हो गया, ये होगी इसकी लेंथ, ये हाइट और ये विड्थ। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू हो गया A3। मैंने यहाँ पे लिखा है ना A3, ये 1 A 2 और ये 3, तो A3 होगा। तो A3, तो एक A इज इक्वल टू होता है 2R, तो A3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 2R का होल क्यूब। ओके, और 2R का होल क्यूब को आप जब सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8R क्यूब। अब इसके बेस पर हम फ्रैक्शन ऑक्युपाइड या पैकिंग फ्रैक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे, देखिए, तो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन के लिए कैलकुलेशन के लिए हम ये लिख सकते हैं ना, तो क्योंकि इसका फार्मूला होता है, तुम लोग इसमें लिखा होगा फार्मूला। तो इस फार्मूले के बेस पर हम इसका सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा इस इंटू 100, सॉरी यहाँ पर इंटू 100 होगा। तो आप इसको कर सकते हैं ना, 4 2 ज़ा 8। ठीक, और 200 को करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये 50 आ गया। क्यूब को आर क्यूब से काट देंगे तो कितना बचेगा, अब आपके पास क्या बचा कि पाई अपान 3 इंटू 50, या आप इसको कर सकते हैं कि पाई इंटू 1/3 इंटू 50। आप जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो इसको आपका आंसर आएगा अबाउट 52.4%। तो सिंपल क्यूब का जो टोटल परसेंटेज आएगा वो 52.4% आएगा। ये तुम लोग न्यूमेरिकल उस नोट्स में देखो लिखा हुआ है, मैंने उसको बस समझाने की कोशिश की है। ओके, हाँ, तो पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, FCC शार्ट में कहा जाता है। ये मैंने एक उसका फिगर ड्रा करने की कोशिश की है, फेस सेंटर्ड पैकिंग एफिशिएंसी। इसका तुम लोग देखे थे कि फेस सेंटर्ड में आया था कितना, 4 एटम आया था। मैंने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 एटम। और सिंपल क्यूब का जो होता है ये 1 एटम होता है, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये 1/2 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जैसे ये आप फेस इसका मान लें, ये दीवार है, तो इसमें जो भी पार्टिकल या आइटम रहेगा वो क्या रहेगा, हाफ एंड हाफ, दोनों तरफ देखो। तो इसलिए हमने क्या किया है, 6 पार्टिकल है ये, तो 6 का 1/2 कर दिया मैंने, 1/2 कर दिया, तो इसका 3 आएगा। ओके, अच्छा, हम लोग पढ़े हैं कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस एरिया होता है उसको ए माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्राई एंगल देखो ये ड्रा हो रहा है ACB,
या कहो ए सी बी या ए बी सी, ये ट्राइंगल हो रहा है। अब इस ट्राइंगल को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम ये एक कहा जाएगा कि इसमें एक फार्मूला क्या बनेगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, ये यहाँ से यहाँ तक एक ए हुआ और ये एक ए हुआ। ए इज इक्वल टू होता है कितना, 2r, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सॉरी कैपिटल लेटर में, ए सी इज इक्वल टू कितना, ये ए है, पीछे मैंने बताया ए इज इक्वल टू कितना होता है 2r। तो यहाँ से एक पार्टिकल से एक दूसरे पार्टिकल की जो डिस्टेंस होती है ए होती है, स्मॉल ए, और यहाँ इस पार्टिकल से इस पार्टिकल का ये भी स्मॉल ए हो गया। तो ए इज इक्वल टू 2r, तो 2 ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a, और इसको हम कर सकते हैं ना 2a की जगह कितना 4r। ओके अब इसमें कहेंगे कि बट फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन है, ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके लिए फार्मूला बनता है ट्राइंगल के लिए, आप जानते हैं ए सी इज इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर, ये ए बी हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर, ये बी सी हो गया, बी सी स्क्वायर। तो इसको आप मान लेंगे ए बी स्क्वायर, ए होता है यहाँ से यहाँ की दूरी ए है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस इसका भी बी सी, ये भी एरिया ए स्क्वायर, ठीक है। इसको आप मान सकते हैं ना रूट 2a, और रूट 2a जो होता है देयरफॉर हम कहेंगे कि रूट 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 4r, जैसे यहाँ पर लिखा था ना मैंने 4r, और a इज इक्वल टू, अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 अपान पाई रूट 2r, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो ये 4, ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपान रूट 2 और r, और इसके बेस पर आप पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूले को क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, जो मैंने तुमको नोट्स में तुम लोगों को दिखाया है। देखो अब देखो आगे, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम कितना हो गया ए क्यूब होगा ना, जैसे पिछले में देखो, यहाँ पर देखो 1 2 3, या यहाँ से लो 1 2 और ये 3, तो ये A3 हो गया, या तो A3 हो गया, तो A3 इज हो गया, तो A3 अब यहाँ पर ये एक A3 का एक A इज इक्वल टू हम लोगों ने कैलकुलेट किया क्या होता है 4 अपान रूट 2r, और A3 है तो इसलिए टोटल का होल क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 अपान रूट 2r क्यूब आएगा ना, ठीक। अब इसके बेस पर नंबर ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल, ये आप वैसे भी कैलकुलेट सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, जैसे मैंने कैलकुलेट किया था 8 इंटू 1/8, जैसे एक है तो मैंने बताया था ना एक का आप 8 पार्ट कर दीजिए, तो ये एक है तो 1/8 हो गया, तो 8 पार्टिकल टोटल हैं, तो 8 इंटू 1/8 टोटल 6, तो 1 2 3 4 5 6 फेस हैं, तो 6 मैंने कहा था एक फेज जो होता है वो हाफ होता है, तो 6 इंटू 1/2, तो इसको 2 तिहाई 6 और ये 1 हो जाएगा, तो 3 1 4, तो टोटल स्फीयर इन द यूनिट सेल कितना आ गया 4 आ गया। अब इसके बेस पर आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला था पिछली बार, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, वहाँ पर एक स्फीयर था या एक पार्टिकल आया था तो इसलिए एक वॉल्यूम स्फीयर का निकाला गया था, यहाँ पर 4 स्फीयर आए हैं तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, तो यहाँ पर फार्मूले में हम क्या करेंगे 4/3 पाई r क्यूब को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 4 4 16, तो 16/3 पाई r क्यूब। अच्छा देयरफॉर फ्रैक्शन ऑक्युपाइड या पैकिंग फ्रैक्शन या
पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, फार्मूला पीछे भी आप लोग लिखे थे, तो हो जाएगा ये 16 आया है तो 16/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर ए क्यूब होता है, ये टोटल इज इक्वल टू किसके होता है, ए क्यूब के। ए क्यूब की वैल्यू आपने निकाली है पीछे, कितनी आई है 32 आर क्यूब बाई √2 और टोटल का इंटू 100। तो ये आर क्यूब से आर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया गया, और 16 में 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 से आप क्या करेंगे 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो कितना बचा आपके पास आया नहीं है, पाई इंटू 1/3 इंटू 50, पाई, और ये 3 है तो 1/3 अलग कर देंगे आप इससे, तो 1/3 हो जाएगा, और ये 50 है तो इंटू 50। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आप रख करके टोटल सॉल्व करिएगा, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, पाई की वैल्यू रख करके 22/7 होती है ना, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा, मुझको लग रहा है अबाउट 74%। तुम लोग जो नोट्स है उसमें भी देख लो, तो हो सकता है कुछ मेथड अलग मैं बता रहा हूँ इसमें, लेकिन वो भी बात है ये भी बात है, इसको आप सॉल्व कर सकते यही ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22, 22 और 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1100, मुझको लग रहा नहीं 1100 नहीं आएगा, और 1100 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा आप लोग इसको, तो ये आपका 74% आ जाएगा।